करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़ातिन हज़रात, न्यूज़ राइडर से घोड़ सरफराज कुरैशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सूरत हाल बड़ी गमगीर है। इस वक्त कटी पहाड़ी पे पुलिस, रेंजर्स और मुजाहिरीन के दरमियान घमसान की जंग जारी है। इससे पहले जो अटक में जो DPO कहता था कि अटक हमारी रेड लाइन है, उसको रेड लाइन को तो कारकुनों ने उखाड़ के फेंक दिया। फिर टेक्सला में पुलिस वालों को मुजाहिरीन ने अपने कब्जे में ले लिया। कुछ पुलिस ने मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। ये जो मुजाहिरीन ने फिर वहाँ पुलिस वैन को पकड़ लिया टेक्सला में, उसकी मैं वीडियो साथ लगाऊंगा कि पुलिस वैन पे मुजाहिरीन ने कब्जा कर लिया और मुजाहिरीन के अल्टीमेटली फिर RPO जो पिंडी है उसके इंटरवेंशन से अली अमीन गड्ढापुर के दरमियान मुज़ाकरात हुए और ये तय पाया गया कि RPO जो है वो PTI के गिरफ्तार कारकुनों को रहा कर देगा, इधर से पुलिस के अफराद को रहा कर दिया जाएगा। चुनाचे दोनों तरफ से पुलिस को भी रहा कर दिया गया और PTI के कारकुनों को भी रहा कर दिया गया। कटी पहाड़ी पे इस वक्त रेंजर्स भी है और कटी पहाड़ी अगर इन्होंने क्रॉस कर ली तो सिर्फ 8 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह जाएगा मोटरवे एग्जिट का जो इस्लामाबाद पेशावर का बना हुआ है। तो ये सूरत हाल बड़ी गमगीर होती जा रही है दिन ब दिन और अब ये लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही है। रात एक वीडियो बड़ी वायरल हो गई, वो मैं भी दिखाऊंगा। अली अमीन गंडापुर रात को निकलने के लिए जा रहे थे तो जब कारकुनों ने कहा किधर जा रहे हो तो उसने कहा मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, साथ ही को रेस्ट हाउस था। तो कारकुनों ने नहीं जाने दिया, उन्होंने कहा नमाज़ पढ़नी है इधर ही करो, इधर ही पढ़ो, हम जाने नहीं देंगे। तो इसका मतलब है कि कारकुनों को अली अमीन गंडापुर पर इतबार नहीं रहा। कारकुन अब किसी तौर पे भी अली अमीन गड्ढापुर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और बुशरा बीबी बड़ी एक्टिव हो के बाहर अपनी गाड़ी से निकल के सनरूफ से निकल के लोगों को खिताब करती है और उनको खून को गरमाती है। आज अडयाला जेल में एक अनहोनी हुई है कि ब्रिस्टर गोहर को 90 मिनट की मुलाकात हुई है इमरान खान के साथ। केसेस जो अडयाला जेल में GHQ हमला केस में फर्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन चूँकि सारे रोड्स बंद थे, कोई वकील नहीं पहुंच सका। से इमरान खान तो जेल में है, वो तो जेल में पहुंच सका, तो जेल में ही था। बाकी कोई बंदा जेल में नहीं पहुंच सका, इसलिए 28 डेट डाल दी जज ने और 90 मिनट की ब्रिस्टर सैफ और ब्रिस्टर अली गौहर से इमरान खान की मुलाकात हुई। तो ये बड़ा अपने आप को अली गौहर ब्रिस्टर मासूम आदमी समझता है। ज़्यादा दफ़ा मीडिया को बता गया जी मैं हदायत पे आया था, किसी की हदायत पे आया था और हदायत लेके वापस जा रहा हूँ, जवाब देने जा रहा हूँ वापस। तो इसका मतलब है कि अब ये गवर्नमेंट सोचने पे मजबूर हो गई है कि अब हालात ठीक नहीं है। अब कारकुन कम अज़ कम इमरान खान की रहाई पर मानेंगे, इससे कम किसी बात पे नहीं मानेंगे। दिस इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। तो कारकुनों ने रात को पुलिस को खूब फेंटी लगाई। उधर खुशाब में पुलिस दौड़ गई, मुजाहिरीन के आगे चढ़ के आगे दौड़ी पुलिस, मुजाहिरीन ने उसको दौड़ा दिया और अब जो है रान की जो जंग है वो कटी पहाड़ी पे हो रही है। कटी पहाड़ी सबसे मुश्किल इलाका है जहाँ से जाना है और ये 1-2 घंटा यहाँ कम से कम लगेगा और उसके बाद ये रात हो जाएगी। इसका मतलब रात इन्हें टूर प्लाजा के करीब ही गुजारनी पड़ेगी और कल फिर ये ताज़ा दम होकर फिर इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। तो ये सूरत हाल है, बड़ी गमगीर चल रही है। पिंडी पूरा ब्लॉक है, मोटरवे के तमाम एग्जिट बंद किए हुए हैं, तमाम एंट्री पॉइंट्स बंद हैं। लाहौर से ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई बाहर से अंदर आ सकता है।
یہ معاملات جو ہیں یہ کہ خوفناک حالات کی نشاندہی کر رہے ہیں. اس دفعہ پی ٹی آئی نے اپنی چینج کی ہے. وہ علی امین گنڈا پور کا قافلہ پہلے سے 4 گنا بڑا ہے, لاکھوں افراد ہیں اس میں. عمر ایوب علیحدہ آ رہا ہے, شاہد خٹک علیحدہ آ رہا ہے, پنجاب سے قافلے علیحدہ آ رہے ہیں. پنجاب سے اس وقت جو ایک گجر صاحب تھے, خالد گجر صاحب, انہوں نے بڑا چانت کیا کہ وہ بہت بڑی کشتی ہے راوی پہ, وہاں کشتی پہ انہوں نے گاڑیاں رکھ کے تو کراس کر کے تو شیخو پورہ کے ذریعے پھر روانہ ہوا ہے. تو ان کی اسٹریٹجی جو ہے بہت اچھی ہے. اب تو پتہ یہ چلے گا کہ جیت کس کی ہوتی ہے. کیا کارکن کامیاب ہو سکتے ہیں عمران خان کو چھڑوانے کے لیے؟ اگر نہیں ہوں گے تو پھر 5 سال تو عمران خان بھی اندر رہے گا اور راجو کے تو رہیں گے, کیونکہ اس کے بعد اتنا بڑا انسانوں کا سمندر اکٹھا کرنا شاید مشکل ہو جائے. تو خواتین حضرات, یہ میں ساتھ ویڈیو بھی لگا رہا ہوں اور آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ ٹیکس لا کراس کر گئے, اور ٹیکس لا کراس کرنے کے بعد وہاں بروتھرا براج ہے اس کو کراس کیا, اور کٹی پہاڑی پہ اس وقت کٹی پہاڑی کراس کرنے وہاں بہت زیادہ کنٹینر لگے ہوئے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر لگائے ہیں. جب پولیس وہاں سے پسپا ہوگی اور یقیناً ہوگی تو اس کے بعد پھر کنٹینرز کو ہٹانے میں 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے. ان کو صاف کا راستہ, جلوس کو راستہ دینے کے لیے 3-4 گھنٹے وہاں لگیں گے. تو امید ہے کہ اسلام آباد میں جو پڑاؤ پڑے گا وہ کل ہی کسی وقت پڑ سکتا ہے. آج رات تک ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کس حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے, اور پنجاب سے جو جلوس ہیں وہ اس قافلے میں کب تک شامل ہوں گے. انہوں نے اکٹھا یہ کیا کہ 26 نمبر چوکی پہ ایسے ٹائی اپ کر رہے ہیں کہ پنجاب کے قافلے اور کے پی کے قافلے اکٹھے ہو کے اسلام آباد پہ مارچ کریں. تو یہ ایک ان کی حکمت عملی ہے, اسٹریٹجی ہے, دیکھیں کیسے کامیاب ہوتی ہے. تو خواتین حضرات, یہ میں ویڈیو بھی ساتھ لگا رہا ہوں, اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. مجھے دیں اجازت, دعا میں یاد رکھیں, گرد و نواح کا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پنجاب پولیس زیادتیات کی خلق سرا عمران تیرے جانسا عمران تیرے جانسا عمران تیرے جانسا سب کا جگری سب کا یار یہ دیکھیں بھائی جان, 1 منٹ سائڈ پہ ہو جائے. لکھا ہوا ہے ڈی پی او اٹک پٹھان آگے. یہ نوجوان کیا لکھ رہا ہے, کیسا لگا, اچھا کیسا لگا ڈی پی او اٹک. دیکھیں جی, یہاں لکھائی کی جا رہی ہے, نوجوان نے لکھا ہے کیسا لگا ڈی پی او اٹک, اور یہ دیکھیں ڈی پی او اٹک پٹھان آگے. آئیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں سے دکھائیں.